हेलो, व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल क्विज सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सेशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। ठीक है, चलो भाई, क्लास 10 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमने लास्ट क्लास में आपके एग्जाम्पल्स कर लिए थे 2.1.2 के। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करके क्लास को समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक अमन उपाध्याय टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अच्छी अच्छी मोटिवेशन वाली वीडियोस और कंटेंट, सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उस चैनल में आपको हर तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं। आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपकी स्किल से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो आप लोग जाकर के अमन उपाध्याय टॉक्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आप 1.2 को। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं, इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करना है, वेरी सिंपल है, इनका एलसीएम निकालना है और एन लिख देना है। जैसे कि फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला दे रखा उसने 140। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 और ये 2 से जाएगा 70 बार, ये 2 से जाएगा 33 बार, फिर ये 5 से जाएगा 7 बार और फिर ये 7 से जाएगा 1 बार। ये आ गया, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल था ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक सेकंड वाला क्या है, 156। तो इसका हमें निकालना है, तो 2 से निकालेंगे। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नेम 18। ठीक है, फिर इसे 39 को किससे काटेंगे, 39 को हम किससे काटेंगे भाई, 39 को हम काटेंगे अब 3 से। तो 13 तिया 39, तो 3 से 13 तिया 39 और फिर ये 13 से काट देंगे एक बार। तो बस कुछ नहीं करना है, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 इंटू 13 करोगे तो ये 156 आ जाएगा। तो ये ऐसे करके 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, आई होप कि आप लोग कर ही लेंगे। लास्ट के 2 आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही एलसीएम निकाल करके और इस फॉर्मेट में रख देना है। आगे क्लास को बढ़ाते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी हाँ भाई, तो ये वाला देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो लिख रखे हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं। पहले देखो, पहला इसका स्टेटमेंट पढ़ो, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो हम पहले एक काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ से फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, 26 और 91। ठीक है, इनके एचसीएफ एलसीएम हम ज्ञात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 2 से 13 बार,
13 से 1 कट गया, 7 से 13 बार, 13 से 1 बार कट गया। अब इनको यहाँ लिख लो 26 और ये 91, ठीक है। 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है क्या? एचसीएफ और एलसीएम। तो इनका मैं एचसीएफ निकालता हूँ, HCF, ठीक है, और LCM, ठीक है साहब। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ देखो यहाँ कुछ गड़बड़ी, हाँ सॉरी, यहाँ 7 है बेटा, यहाँ 7 है, 7 की पावर 1, ठीक है। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें है, तो इसका एलसीएम आ गया 13। कितना आ गया? 13 की पावर 1 का मतलब 30, ठीक है। अब एलसीएम निकालो। एलसीएम मैं बता रहा हूँ, जो दिख रहे हैं वो सारे लिख लो। 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सत्ते 91 और 91 और 91 हो गए आपके 91 और 91 हो गए आपके 181, ठीक है, 181। हाँ भाई एक बार चेक कर लेते हैं, 181 ये बाद में मिस्टेक हो जाती है, फिर बच्चे कहते हैं कि मिस्टेक कर दी, हो गई गलती, पूरा सवाल ही खराब हो जाता है फिर। क्यों भाई? सॉरी, यहाँ 182 आएगा, सॉरी, क्योंकि भाई एक और एक दो ही तो हो गए। हाँ सही है, सॉरी, 182। हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, हमने पहला स्टेटमेंट खत्म कर लिया, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहे हैं? तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये जो दो संख्या हैं इनका इंटू और एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि 13 और इंटू 182 क्या बराबर हैं? तो फिर हम चेक कर लेते हैं, सीधा सीधा यहाँ चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 26 सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, और HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 182 इंटू 13, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं। अब इनका इंटू करो भाई, तो HCF इंटू एलसीएम कर लो इनका, ठीक है। चलो भाई करते हैं एक बार, सबका इंटू करते हैं। 26 इंटू 91, तो ये आ गया आपका 2366, ठीक है। अब ये करते हैं तो 182 इंटू 13, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये आ गया। तो ये देखो, ये क्या समझ में आया? इसने यही बोला था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने थे, हमने यहाँ कर दिए, ठीक है। यानी कि हमारा पहला आंसर तो ये आ गया, ये हमारा आंसर 1। और दूसरा हमने, उसने बोला था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम, तो ये दोनों बराबर आ गए, नहीं आ गए, तो हमारा दूसरा आंसर ये रहा, आंसर नंबर 2। बस इतना ही बोलना था, इतना ही उसे दिखाना था, हमने दिखा दिया सत्यापित करके। बहुत इजी था, बहुत वेरी वेरी सिंपल था। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको, आप सेकंड वाला करेंगे, मैं आपको थर्ड वाला कराता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, तो थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है।
थर्ड वाला यहाँ से स्टार्ट हम कर देते हैं। सेकंड वाला आपको होमवर्क में करना है ये वाला। भाई सारे मैं करा दूंगा तो सेल्फ कौन करेगा फिर, इस वजह से कुछ क्वेश्चन जो इजी इजी हैं वो अपने आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो 336 और 54, 336 और ये 54, करो इनका एलसीएम। 2 से कटेंगे पहले, ये 336 को 2 से काट दो, 168, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 84 बार गया, ठीक है। ये 2 से 42 बार गया, ठीक है। फिर ये 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार गया। फिर ये 3 से 7 बार गया, और फिर ये 7 से 1 बार गया, ठीक है। अब 54 वाला करते हैं, 54 वाला करते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, सही है। फिर ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 3 अट्ठे 3 नाम 27, सॉरी। फिर ये 3 से 3 किया 9, और फिर ये 3 से 3 एकम 3। ये हमारा है, हमने इनके गुणनफल निकाल लिए। अब इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हम 336 और ये 54 इज इक्वल टू, पहले इनकी गुणनफल लिख लेते हैं। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1, ये 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 3, ठीक है। इतना इजी हो गया। अब आगे देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं हम। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ क्या है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 2 इंटू 3। इनकी न्यूनतम घात क्या है, इसकी न्यूनतम घात 1 है, इसकी न्यूनतम घात 1 है, 1 और 1, ठीक है। एलसीएम में सारे ले लो, 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ हम अधिकतम घात लेते हैं, तो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3 इंटू 7 की घात 1, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम आगे करते हैं, चलो भाई। अब आपको आगे क्या करना है कि ये कह रहे हैं, हाँ सॉरी, इसका एलसीएम तो ले लेते हैं भाई। इसका तो आ गया एचसीएफ 6, और इनका देखते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, और 3 की पावर 3 का मतलब है 27, तो 16 इंटू 27 इंटू 7, ठीक है। अब इनको इंटू कर लो, इनका इंटू करके देखते हैं भाई। 16 इंटू 27 इंटू 7, तो ये आ गया आपका 3024, 3024। ये इतना आपको समझ में आ गया। अब हमने एचसीएफ एलसीएम हमने पहला वाला हमने ज्ञात, वो मतलब आंसर निकाल लिया। तो ये यहाँ तक तो था हमारा आंसर नंबर 1, यानी कि फर्स्ट आंसर। मैं लिख देता हूँ मैं, आंसर फर्स्ट, ठीक है। अब हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 336 इंटू 54, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 इंटू 54, और यहाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 3024 इंटू 6, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। चलो, आई होप कि सही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमने कोई गलती नहीं की है। हाँ भाई, पहले का आ रहा है 18,144,
18,144 दूसरे को करते हैं। हाँ भाई, इसका भी आ रहा है आपका 18,144। आंसर नंबर सेकेंड। ठीक है, कितना इजी था, कितना वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपकी इस वाली बुक में। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे हम अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, आगे करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, आगे करते हैं। चलो भाई, हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। बहुत सिंपल है, मैंने आपको एग्जांपल में ही बता दिया। अभी हम दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकाल के आए, अब यहाँ 3 है। बहुत ईजी है। देखो तो सुनो यार, सारी चीजें कराऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगी क्लास, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो आप ये पहले के 2 है ना, ये आप होमवर्क में करना। ठीक है, ये वाला मैं कराता हूँ, लास्ट वाला। तो ये वाले तो आपके होमवर्क में है, और अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल पर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर ये डिमांड, जैसे अगर आपको नहीं आता है और इसकी डिमांड 10 बच्चों की होती है, समथिंग 10 बच्चों की, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो में ये करा दूंगा। वैसे तो कुछ नहीं है इसमें, आप लोग कर लोगे बहुत अच्छे से। अभी मैं आपको ये वाला बताता हूँ, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या कह रहा है, 17, 23 और 29। सही है, 17 17 से जाता है एक, 23 23 से जाता है एक, 29 29 जाता है भाई किसी से। हाँ भाई, 29 जाता है किसी से, बताओ 29, बताओ बताओ बताओ। बच्चे बहुत माइंड लगाते हैं फिर इसमें। 29 जाता तो है किसी से। वो 28 जाता है, 27 जाता है, 29 नहीं जाता। तो 29 एकम 29, ये हो गया आपका। तो एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालने हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं हम, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालने हैं। तो अब निकालो, इसका एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा भाई इसका एचसीएफ। देखो 17, 23 और 29, इनके गुणनखंड लिख लेते हैं पहले। क्या होंगे इनके गुणनखंड, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। एलसीएम एक तीनों में मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में आप सारे ले लो, 17 इंटू 23 इंटू 29, सही है, इंटू 1, ये आ गया आपका। तो एलसीएम का हम इसमें इंटू करते हैं, तो क्या आएगा भाई, इंटू 11,339, 11,339, ये रहे आपके दोनों आंसर। ठीक है, तो पहला हमने कर लिया। ऐसे ही आपको पहला, वो हमें तीसरा कर लिया हमने, ऐसे ही आपको पहला और दूसरा करना है। तीसरा हो गया आपके। क्वेश्चन और बढ़ाते हैं आगे, चलो उतारो इसे। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत सिंपल है, देखो क्या कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 है। यानी कि ये दो जो संख्याएं हैं, ये दो जो नंबर दे रखे हैं, इनका एचसीएफ इन्होंने आपको निकाल कर दे दिया कि इसका 9 है सर। ठीक है, इसका हम एलसीएम करते हैं, एचसीएफ करते हैं तो 9 आएगा।
चलो सर कोई बात नहीं, लेकिन इनको नौ, ये तो पता है कि एचसीएफ इसका 9 है, लेकिन इनको एलसीएम नहीं पता। आपसे एलसीएम निकलवा रहा है, तो आपको एलसीएम कैसे निकालना है? मैंने आपको, सॉरी, हाँ, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, क्या? वेरी वेरी सिंपल है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और 657। 306 इंटू 657, और एलसीएम आपको निकालना है, इंटू एचसीएफ आपको 9 दे रखा है। बस कुछ नहीं करना है, ये 9 इधर आ जाएगा। तो एस एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 9। ठीक है, 9 से हम इसे काटेंगे तो 9 30 27, और इधर रह गया आपका 9 चौक 36, तो ये 34। तो 34 इंटू 657 बराबर, इसका आप मल्टीप्लाई कर लो साइड में। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 22,338, 22,338। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एचसीएफ आपको 306 और 657 9 दे रखा था, और आपने एलसीएम निकाल लिया इसका। ठीक है, एलसीएम ज्ञात कर लिया, तो दो संख्याओं का गुणनफल हो रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बराबर एलसीएम इंटू 9, और ये 9 जो है नीचे आ गया, तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, और ये 9 से ये कट गया 34, और 34 इंटू 657 बराबर 22,338। ठीक है, चलिए भाई आगे करते हैं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो, ये मत कहना कि मैंने आपको कराया नहीं था। कल मैंने आपको एग्जाम्पल में सेम यही पैटर्न का सेम डिक्टो सेम टू सेम यही क्वेश्चन कराया था। लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लो, फिर क्लास को यहीं खत्म कर देंगे। तो इसका मैंने एक फॉर्मेट बताया था आपको, क्या कि इसका लॉजिक था। मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, वो लॉजिक आपको मैंने प्रूव भी करके दिखाया था प्रॉपर तरीके से, सारी चीजें थी। तो वो लिख लेते हैं, लिख करके फिर इसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? देखो, अगर 6n दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों में, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होना कंपलसरी है। अगर 2 और 5 नहीं है तो उसकी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती। उसका रीजन क्या है? 2 इंटू 5 बराबर 10, और जिसमें 10 मिल गया उसमें वो 0। मैंने आपको बताया है, कल वाली वीडियो जाकर के देख लेना, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो आपको क्या लिखना है? जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं, आंसर, जिस संख्या के अभाज्य वेट जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों 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 में अंक 2 व 5 अनिवार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित उपस्थित हैं, तो वह संख्या
तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, लेकिन ये तो दे रखा है इसने 6n, तो क्या ये इसके गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं? देख लेते हैं। 6 के गुणनखंड होंगे 2 × 3, तो 2 × 3 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं आ रही, यहाँ तो 2 है, तो लिखेंगे अतः 6n के अभाज्य गुणनखंडों के अंक में 2 है, परंतु 5 नहीं है। 2 है लेकिन 5 नहीं है, और जबकि 2 × 5 10 होते हैं, और 10 होगा तभी उसकी संख्या 0 पर समाप्त होगी। यहाँ तो 3 है, अतः 6n के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, हो गया कंप्लीट पूरी तरीके से। ये आपकी यही आज क्लास खत्म करते हैं और फिर आपको कल दोबारा से स्टार्ट कराएंगे। आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए भाई।